अच्छा जी, आज हमारे बेसिकली 3 पैटर्न्स हैं जो हमारा माशाल्लाह से 7वां सेशन है। 3 पैटर्न्स होंगे इसके अंदर। पहले हम पढ़ चुके हैं बुलिश चैनल, बेरिश चैनल, फॉलिंग वेज, राइजिंग वेज और पीनट पैटर्न। ये 5 हम पैटर्न्स पढ़ चुके हैं पहले। आज हमारे 3 पैटर्न्स होंगे। एक होगा हेड एंड शोल्डर का, एक होगा असेंडिंग ट्रायंगल और डिसेंडिंग ट्रायंगल। ये 3 पैटर्न्स होंगे हमारे। इसके अलावा और जितने पैटर्न्स हैं, कुछ और पैटर्न्स भी हैं, उनका भी आपको मैं तस्वीरें और थोड़ा थोड़ा आपको ब्रीफ कर दूंगा। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं अपना 7वां सेशन। और जितना भी अभी तक हमने किया है पिछले 6 सेशंस में, वो सारा कुछ हम अभी वो भी ये सेशन क्लोज होने के बाद वो भी डिस्कस करेंगे। अच्छा जी, पहला हमारा पैटर्न है आज जिसके बारे में बहुत इम्पोर्टेंट पैटर्न हेड एंड शोल्डर का। ठीक है, उसको हम देखते हैं किसी भी चार्ट के अंदर अगर हमको मिल जाता है। कह लें कि हमें काइंडली अपने माइक्स जो है ना वो सब म्यूट कर लें। जब क्वेश्चन करना होगा तो फिर जो है ना माइक अपने आप अनम्यूट कर लीजिएगा। हम पहले पैटर्न ढूंढते हैं हेड एंड शोल्डर। जिस तरह कैंडल्स को आपने ढूंढना है वो तो बारीक चीज़ है, तो इसी तरह ये जब आप देखेंगे कैंडल्स की शेप बनी हुई तो आपको इसके अंदर पैटर्न्स नज़र आएंगे और पैटर्न्स को आपने देखना है। मैंने ढूंढ कर रखा नहीं हुआ, लेकिन अभी मिल जाएगा कोई ना कोई इधर से, इसके अंदर से। अच्छा जी, ये हमें एक मिल गया है हेड एंड शोल्डर का, लेकिन ये इन्वर्स है। अच्छा, अब 2 किस्म के हेड एंड शोल्डर होते हैं। ठीक है, एक होगा हेड एंड शोल्डर, एक होगा इन्वर्स हेड एंड शोल्डर। इन्वर्स क्या होगा? वो उल्टा होगा, वो उल्टा बना होगा। उसको हम सीधा कर लें तो वो हेड एंड शोल्डर बन जाएगा। हमें इन्वर्स मिल गया, चलिए हम उसको देखते हैं। अच्छा, ये हमारा पैटर्न है, इस तरह से शुरू होगा। ये बना इसका पहला शोल्डर। ठीक है, और ये इसका नीचे बना हेड, यहाँ पे हेड कंप्लीट हुआ, और ये बना इसका राइट शोल्डर। ये बेसिकली हमारा पैटर्न है जहां भी ये शेप बनेगी। इस पैटर्न के अंदर जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है ना, वो इसकी नेक लाइन है। ठीक है, मतलब इसकी जो गर्दन है वो बहुत ज़बरदस्त किस्म की, जहां भी बने, या सपोर्ट बने या रेजिस्टेंस बने, ये जब भी ब्रेक होती है या यहाँ पे जब भी रेजिस्ट करता है, तो इसके अंदर भी आप उसी तरह अग्रेसिव एक अप साइड या डाउन साइड देखेंगे। जिस तरह से आप कह लें कि आपने पहले से वेज में, फॉलिंग वेज और राइजिंग वेज में देखी। आप देखें यहाँ पे ये पैटर्न कंप्लीट होता है, उसके बाद ही आप इसको जज कर सकते हैं। इसको मैंने गालबन देखा भी था पहले। अगर जब इंशाल्लाह माशाल्लाह से आप करने लग पड़ेंगे, पहचानने लग पड़ेंगे चीज़ें, तो आप ये पैटर्न आधा भी बना होगा तो इसको पहचान जाया करेंगे। अच्छा, बेसिकली ये इसकी शेप होती है। ये एक हाथ इसका ये लेफ्ट है, ये इसका राइट है, और ये नीचे इसका हेड है। इसी को हम उल्ट कर देंगे, इसी को जब हम सीधा कर देंगे, मतलब कि इस तरह से, इस तरह से, तो ये जनाब हमारा बन जाएगा हेड एंड शोल्डर का, और ये इसकी नेकलाइन बन जाएगी। ये जो 2 पॉइंट्स होंगे यहाँ पे, ये इसके सपोर्ट होगी, और जब भी ये नेकलाइन ब्रेक होगी आप इसी तरह की एक ज़बरदस्त किस्म की रैली देखा करेंगे। और अगर ये नेकलाइन अच्छे वॉल्यूम्स के साथ ब्रेक हो तो ज़्यादा ज़बरदस्त है। आपने ये नहीं देखना कि ये स्टॉक यार यहाँ से गिरा है। ठीक है,
आपने ये देखना है नेक लाइन ब्रेक हुई, अच्छे वॉल्यूम के साथ ब्रेक हुई, और जब ब्रेक हुई तो आपको इसके अंदर इस तरह की इंशाल्लाह मूव मिला करेगी, और फिर ये नेक लाइन जो है जब पहले सपोर्ट करेगी उसके बाद रेजिस्टेंस बन जाएगी। वही चीज़ आप यहाँ पे नीचे देखें, स्टॉक ने पहले ये अपना लेफ्ट हैंड बनाया, फिर अपना हेड बनाया, उसके बाद ये दोबारा अपना राइट हैंड बनाया। अब यहाँ पे देखें स्टॉक ने जब इसको कंप्लीट किया तो यहाँ पे अब ये जो पर्टिकुलर एरिया है, यहाँ पे अब एक और चीज थी, वो क्या था, वो ये बेसिकली नेक लाइन की दो रेजिस्टेंस थी, जो बेसिकली नेक लाइन है इनवर्स, उसकी अब रेजिस्टेंस बननी थी। उन दोनों पॉइंट्स के ऊपर आपने ट्रेंड लाइन को रख के सीधा खींच लेना है। उसके ऊपर जब स्टॉक जाएगा तो भी एग्रेसिव जाएगा, नीचे जाएगा तो भी एग्रेसिव जाएगा, और उसके बाद स्टॉक की हालत आप देख लें किस तरह से वो एग्रेसिव जबरदस्त किस्म की उसने डाउन साइड मूव दिखाई है। गालिबन मुझे अच्छी तरह याद है कि ये जब बना था ना, ये मैं आप यहाँ भी बन रहा है, ये देखें, तो मुझे ये लग रहा था कि ये इन्वर्स बन जाएगा। ये देखें, ये पहला बना लेफ्ट हैंड, ये बना नीचे हेड, ये ऊपर कंप्लीट हुआ, और ये जनाब आगे अब उसका राइट हैंड बन रहा है, ये आपके सामने, ठीक है, ये बिल्कुल ताज़ा जो अभी बन रहा है, ठीक है। तो इसकी जो ह्यूज जो मेजर रेजिस्टेंस होगी, जो मतलब अभी तो दूर है लेकिन इन चीज़ों को आप अपने जहन में रख सकते हैं, लेकिन ये बहुत ज़बरदस्त किस्म की जो रेजिस्टेंस होगी वो पैटर्न मेकिंग के हिसाब से ये इसकी होगी नेक लाइन की, ये तकरीबन इधर करके आएगी 31-32 रुपये के ऊपर। लेकिन पहले भी अगर उसको देखें तो उसकी रेजिस्टेंस मैंने एक और भी निकाली थी इसकी, जो कि सबसे बड़ी ट्रेंड रेजिस्टेंस बन रही थी इसकी, वो यहाँ पे बन रही थी, यहाँ पे करके तकरीबन 30 रुपये के पास पास। ये हमारा बेसिकली है पैटर्न। ये इन्वर्स आपने देखा, ये ऊपर हेड एंड शोल्डर है, हेड एंड शोल्डर को भी हम देखते हैं। मैंने एक और स्टॉक में देखा था गालिबन नेट सोल के अंदर हमने देखा था, नेट सोल को देखते हैं, नेट सोल के अंदर भी यही पैटर्न बना था। और मज़े की बात यह है कि आपको जब फिफ्थ सेशन आपको याद हो, हायर हाई, हायर लो, लोअर हाई, लोअर लो, तो जब ट्रेंड एंड होता है ना तब भी हेड एंड शोल्डर बनता है स्टॉक के टॉप के ऊपर, क्योंकि ये देखें ना यहाँ पे स्टॉक ने अपना लास्ट हायर हाई यहाँ पे फॉर्म किया, ठीक है, नहीं सॉरी, यहाँ पे लास्ट हायर हाई फॉर्म किया। अब उसके बाद ये जो था यहाँ पे एक और ऊपर की तरफ हायर हाई बनाना था, लेकिन उसने ऊपर की तरफ हायर हाई नहीं बनाया, उसने क्या किया, उसने हायर लो बना दिया, ठीक है, जिस तरह के पीछे हायर हाई था उससे ऊपर नहीं गया तो हायर लो बना दिया। तो ये बेसिकली आपका क्या बन गया, ये आपका बन गया हेड एंड शोल्डर। इसको हम ओवरली चार्ट के ऊपर जाके देखेंगे, वहां पे जरा ज्यादा क्लियरली नजर आएगा, वहां पे हम देखते हैं इसको। हायर लो बोलेंगे या लोअर हाई बोलेंगे? देखें नदीम, ये थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाती है, ये दो लफ्ज हैं, इन दोनों को आपने मिक्स अप नहीं करना। हायर हाई, हायर लो, मतलब दोनों की शुरू में एच आएगा, और दूसरी तरफ लोअर हाई, लोअर लो, उन दोनों की शुरू में एल आएगा, लोअर लो, लोअर हाई, ये बीरिश साइड पे चलेंगे, हायर हाई, हायर लो, ये बुलिश साइड के ऊपर चलेंगे। तो इस तरह से आप इनको जहन में रखें, इनको मिक्सअप नहीं करना, कंफ्यूजन हो जाएगी आपको। अच्छा जी, यहाँ पे आ जाएगा इसका हेड एंड शोल्डर। दोनों जो हाई है वो पहले वाले हाई से नीचे रहेगा, तो वो लोअर हाई बन जाएगा। ये देखें ना, ये देखें, ये बना हुआ है, ये पहला हाई बना था, उसके बाद जो दूसरा हाई बना वो पहले वाले हाई से नीचे था, ठीक है, तो ये जो हाई होगा ना, तो हाँ, इसको लोअर हाई बोलेंगे, और इसको नीचे जो बन रहा है इसे लोअर लो बोलेंगे। अच्छा जी, हम इसको यहाँ पे, जी दानिश कुछ पूछ रहे थे आप? ये मैंने पूछ रहा था कि दोनों बेयरिश पैटर्न ही ऑलवेज यूज होंगे? क्या चीज? ये दो जो हमने हेड एंड शोल्डर पढ़े हैं इनवर्स, और जी, दोनों बेयरिश के लिए ऑलवेज यूज होंगे? नहीं, ये अब डिपेंड करता है ना, जब भी ये बन जाएगा मोस्टली। अब देखें, सिंपल हेड एंड शोल्डर बनता है
तो वो नीचे की तरफ ब्रेक होगा, ठीक है, और नीचे की तरफ ब्रेक होगा तो एक नीचे की तरफ स्लाइड आएगी, ठीक है, तो वो बेरिश होगा। अब इनवर्स बनता है, वो उल्टा जो हेड एंड शोल्डर बनता है, तो अगर वो ब्रेक हो जाता है, जिस तरह हमने टीआरजी में देखा वो ब्रेक नहीं हो पाया, लेकिन उसी तरह पे उल्टा वापस वो नीचे गिर गया, तो ब्रेक जिस तरफ होगा डायरेक्शन वो होगी स्टॉक की। अब यहाँ पे हमें मिल जाए, वो कहाँ पे गया? सबसे प्यारा हेड शोल्डर नेट शोल्डर बना हुआ था मुझे। जी जी, वही मैं ना ओवरली पे देख रहा हूँ, ओवरली पे वो ज़्यादा कैंडल्स होंगे ना, तो वो ज़्यादा वो एक अच्छे से नज़र आएगा, लेकिन चलें इसको वापस उधर ही चलते हैं। इसको हम जूम करके ज़्यादा बेहतर तरीके से देख लेते हैं। अच्छा जी, ये हमारा है सिंपल हेड एंड शोल्डर। ये देखें, पहला यहाँ पे बना लेफ्ट हैंड, ठीक है, ऊपर बना हेड बना, ठीक है, और यहाँ से ये बना इसका सेकंड शोल्डर, और ये बनी नेक लाइन, ठीक है। और ये नेक लाइन जब ब्रेक होती है तो उसके बाद ज़बरदस्त किस्म का आप नीचे एक ट्रेंड शिफ्ट होता देखते हैं, और ट्रेंड ज़बरदस्त किस्म का आपको डाउन साइड मूव दिखाता है। अगर आपको नेटसोल का चार्ट याद हो, नेटसोल का जो मैंने बनाया था उसके अंदर भी मैंने ये हेड एंड शोल्डर मेंशन किया हुआ था। जब भी ये नेक लाइन ब्रेक होगी, जिस तरफ भी ब्रेक होगी, वहाँ पे आपको एक ज़बरदस्त मूव मिलेगी, और जहाँ भी वो रेजिस्ट करे, जहाँ भी नेक लाइन बनी हुई है, वहाँ वो सपोर्ट हो या रेजिस्टेंस हो, तो वो ज़बरदस्त किस्म की एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनती है। और मोस्टली जब ये ट्रेंड जिस तरह से आप देख रहे हैं ना, आप कोई भी ट्रेंड देखेंगे जो एग्रेसिव ट्रेंड होगा, उसके टॉप के ऊपर हेड एंड शोल्डर बनेगा, ठीक है। STPL के अंदर भी गालबन बना था, अगर देखते हैं STPL के अंदर बना था कि नहीं, क्योंकि लास्ट जो इसने रैली दी थी उसमें भी शायद बना था, वहाँ पे देखते हैं। जी, ये बिल्कुल ज़बरदस्त किस्म का बना हुआ है। जो भी एग्रेसिव एक रैली आप देखा करेंगे, उसके अंदर आपको टॉप के ऊपर, मतलब क्योंकि जाहिर सी बात है जब ट्रेंड शिफ्ट होता है तो स्टॉक फिर हायर हाई से हायर लो लगाने लग पड़ता है, तो वहाँ पे आपको हेड एंड शोल्डर ज़रूर मिलेगा, ठीक है। जिस तरह आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये पहला, ये यहाँ पे दूसरा हेड, और ये जनाब लगा तीसरा इसका जो बाजू है, और ये बनी इसकी नेक लाइन, ये नेक लाइन, और उसके बाद स्टॉक एक ज़बरदस्त किस्म की, जिस तरह आप देख रहे हैं नीचे की तरफ जो एग्रेसिव मूव इसने दिखाई हुई है। ये हमारा आज का पहला पैटर्न था, हेड एंड शोल्डर और इन्वर्स हेड एंड शोल्डर, ठीक है। आगे के हमारे जो पैटर्न है, दो असेंडिंग और डिसेंडिंग ट्रायंगल्स, वो भी इसी तरह के एग्रेसिव पैटर्न्स हैं। उनकी मैंने पिक्चर्स रखी हुई थी, पिक्चर्स में उनको देखते हैं। मेरे इसमें एक सवाल था। जी जी, पूछें। नेटसोल का ग्राफ किस तरीके दिखाइएगा जरा। अच्छा जी, नेटसोल का, जी जी, आज इसी में नहीं, मेरी डील भाई जैसे इसी पर रहने बल्कि ये अब जैसे फॉर एग्जांपल नीचे अपनी नेक लाइन मूव नहीं करता। अच्छा, सही है। हाँ जी। अच्छा, कोई भी ग्राफ निकालिए, मुझे आपसे एक सवाल पूछना है सभी का। एक मिनट, हाँ जी बोलें। जैसे इसने बॉटम नेक जाना होगा, तो ये जो दोनों उसके बाजू हैं, ये दोनों इसकी रेजिस्टेंसेस होंगी ना। एक दफा फिर से पूछिएगा। मैं
मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, डाउन ये हेड एंड शोल्डर में जी अगर जी डाउन साइड है जी जी तो इसमें ये आपने नेक लाइन ब्लू कलर की खींची है, ये इसकी रेजिस्टेंस हो गई, हाँ जी ये जी सपोर्ट लेवल करेगा जब तक इसे ब्रेक नहीं करता। फॉर एग्जांपल अब यही स्टॉक अगर कोई सट्टा चलता है और ऊपर जाना होता है और इसको हम अगर देखते हैं तो इसके लिए अपर जो रेजिस्टेंस होगी ये दोनों शोल्डर होंगे इसके। नहीं, शोल्डर ये ऊपर जो कह रहे हैं, नहीं ये नहीं होंगे, ये नहीं होंगे। बेसिकली जो इस पैटर्न के अंदर जो मेन चीज है ना, वो ये नेक लाइन है। नेक लाइन के ऊपर आपने फोकस करना है। ये दो नहीं है, ये दो रेजिस्टेंस या सपोर्ट का किरदार अदा नहीं करेंगे, इनका दोनों का नहीं फायदा। ये जो नीचे दो पॉइंट्स हैं, ये बेसिकली आपका टारगेट है, इनको आपने देखना है कि ये किस तरफ से ब्रेक होते हैं, ऊपर की तरफ रहते हैं। वैसे जब भी ये हेड एंड शोल्डर बनता है, ये बनता ही ब्रेक होने के लिए, मतलब मोस्टली ये ब्रेक होता है। तो जब अगर ब्रेक ना हो तो वो टच करके तो वापस उसी तरफ, जिस तरह आपने टीआरजी के अंदर देखा कि उसने उसको ब्रेक नहीं किया और उसी तरह से वो फिर वापस ज़बरदस्त किस्म का नीचे की तरफ वापस गिर गया। यहाँ पे देखें, ये जो आप देख रहे हैं, ये इन्वर्स आ गया आपके सामने। ये इन्वर्स देखें ना, ये बन गया इन्वर्स, ठीक है, ये इन्वर्स बन गया। आप देखिए तीसरा पॉइंट जो था, तीसरा पॉइंट इसको इसने नहीं ब्रेक किया, ठीक है, इसको इसने नहीं ब्रेक किया तो जबरदस्त वापस की तरफ नीचे की तरफ चला गया। अगर इसको यहाँ पे वो ब्रेक कर देता तो फिर इसकी सपोर्ट क्या बन जानी थी, फिर इसकी सपोर्ट यही नेकलाइन बन जानी थी, ठीक है, फिर यही इसकी सपोर्ट बननी थी और फिर ये अग्रेसिव मूव आप ऊपर की तरफ एक्सपेक्ट कर सकते थे कि ये ऊपर की तरफ देगा, अगर वो उसके अंदर कोई आप फॉल्स ब्रेकआउट वगैरह इस तरह का कोई चक्कर नहीं होता। लेकिन ये जिस तरफ भी मूव करेगी तो वो आपको अच्छी मूव देगी। आप तीसरे पॉइंट पे नहीं उसने ब्रेक किया, वो वापस उसी तरह नीचे चला गया, उसी जो मेजर उसकी रेजिस्टेंस थी। तो मोस्टली वैसे इस तरह होता है मोस्टली कि अब देखना नेकलाइन बन चुकी है, तो नेकलाइन का जो तीसरा पॉइंट है ना, वो जिस तरफ भी है, अभी नेकलाइन जहां पे इस केस के अंदर रेजिस्टेंस है, तो तीसरी दफा जब वो रेजिस्टेंस को टच करेगा ना तो वो रिस्पेक्ट करेगा। एक तो बात ये है कि वो वहां पे ट्रेंड लाइन भी कंप्लीट हो रही है, ठीक है, दूसरा नेक लाइन भी है, तो तीसरी दफा वो रिस्पेक्ट करता है। अगर उसने ब्रेक भी करना है तो वो एक आध कैंडल बना के फिर ब्रेक करेगा। अगर कोई मतलब बहुत कुछ बीच में न्यूज वगैरह इस तरह का कोई सीन नहीं चल रहा तो वो थोड़ा रिस्पेक्ट करेगा तो फिर ब्रेक करेगा। अदरवाइज जिस तरह आप देख रहे हैं वो वापस उसी तरह नीचे की तरफ चलने लग पड़ेगा। समझ आ गई? दानिश आवाज आ रही है आपको? जी मेरे में आ गया समझ लो। हम यहाँ ये ठीक है ठीक है ठीक है। अच्छा जी, हम आगे हम अब पढ़ते हैं, अगले दो पैटर्न्स देखते हैं कौन कौन से हैं। हाँ, ये हमारा है पहला असेंडिंग ट्राइंगल के बारे में, ठीक है। इसके अंदर आप देख रहे हैं, इसके अंदर ये बुलिश पैटर्न है, कंटिन्यूएशन पैटर्न है, एक एग्रेसिव अपसाइड वाला पैटर्न है। उसी तरह जिस तरह आप नेकलाइन को देखा, उसके बाद वो पहले जो फॉलिंग वेज, राइजिंग वेज और दूसरे जो आपने बुलिश और बेरिश चैनल के बारे में देखा, तो ये भी उसी तरह का एक ज़बरदस्त किस्म का पैटर्न है, पीनट जिस तरह पैटर्न है। इसके अंदर जो कॉमन चीज़ होगी, ट्रिपल टॉप लगेगा, ठीक है, ट्रिपल टॉप लगेगा और नीचे जो है स्टॉक अपना हायर लो बनाता जाएगा, ठीक है। जिस तरह आप यहाँ पे देख रहे हैं, पहला लो, हायर लो और ये ब्रेक और ज़बरदस्त किस्म की एक अपसाइड आएगी इसके अंदर। इसके अंदर आप जिस तरह इसकी शेप देख रहे हैं, एग्जैक्ट शेप आपको इस तरह से नज़र आएगी। ऊपर ट्रिपल टॉप होगा, नीचे हायर हाई होगा, ये आपका असेंडिंग ट्रायंगल बनेगा। इसको वैसे मैंने ढूंढ के रखा नहीं हुआ था, इसलिए मैंने इसकी पिक्चर जो है ना मैंने ले ली। इससे आगे जो दूसरा पैटर्न है वो देखते हैं एक दफ़ा, फिर देखते हैं कोई हमें चार्ट के ऊपर मिल जाए इस तरह के पैटर्न। दूसरा इसी तरह ये बेरिश पैटर्न है, उसी का उल्ट डिसेंडिंग ट्रायंगल, ठीक है। इसके अंदर आप क्या देख रहे हैं कि इसके अंदर लोअर हाई बन रहा है। पहले के अंदर क्या बन रहा था, पहला वाला बुलिश था, ठीक है, बुलिश साइड के ऊपर आपने क्या याद रखना है, हायर हाई हायर लो, ठीक है, और उसके अंदर क्या बन रहा था, हायर लो, ठीक है। अब इसके अंदर क्या बन रहा है, लोअर हाई, ठीक है, पहला हाई
दूसरा हाई बना, पीछे वाले हाई से लो बना, लोअर हाई, ये उसके बाद तीसरा हाई बना, उसके बाद ये भी लोअर हाई, और नीचे क्या लगा हुआ है, नीचे ट्रिपल बॉटम लगा हुआ है। और ट्रिपल बॉटम जब लग जाता है वो मोस्टली चौथी दफा आके उसको ब्रेक कर देता है, और जब यहाँ पे ब्रेक होगा तो ये भी जबरदस्त किस्म का एक एग्रेसिव मूव आपको नीचे की तरफ ब्रेकआउट की सूरत में दिखाएगा। और सेम इसकी यही शेप होगी, ऊपर की तरफ लोअर हाई, नीचे की तरफ ट्रिपल बॉटम होगा। तो ये हमारे बेसिकली हमारे आज 4 पैटर्न्स थे। इसको हम देख लेते हैं, जो फौजी फूड के अंदर हमने देखा वो कौन सा था। मुझे पता नहीं ऐसे क्यों फील हो रहा है ये फौजी फूड को ना कल मार पड़ेगी, पता नहीं, देखते हैं क्या होता है इसके अंदर। ये भी थोड़ा ऊपर तो कर दें पहले से। क्या चीज? जो शूटिंग स्टार बना है तो मार तो पड़ेगी। हाँ, मुझे ये चीज असल में खटक रही है कि क्योंकि इन्होंने क्या किया कि उसको जो मूव मैं एक्सपेक्ट कर रहा था ना, ये एक दफा उसको पंप वाली मूव देंगे, तो वही उन्होंने पंप वाली मूव दी, वहां पे उन्होंने सेलिंग की और डूज करके नीचे दोबारा गिरा दिया, हाई वॉल्यूम भी लगाया और अपने चैनल से बाहर भी ट्रेड कर रहा है। बस इसका 3290 तोड़ने की देर है और उसके बाद आप इसके अंदर जो है जबरदस्त। अच्छा, बिल्कुल ये आपके सामने जो अभी पैटर्न देख रहे हैं, मैंने अभी गौर किया, ये हमारा वही बन रहा है, बेरिश पैटर्न डिसेंडिंग ट्रायंगल बन रही है जो हमने यहाँ पे देखी है। एक मिनट दोबारा ओपन करता हूँ मैं। ये आपके सामने कल इंशाल्लाह से मुझे उम्मीद है कि लाइव एग्जांपल होगी इंशाल्लाह से, डिसेंडिंग ट्रायंगल, लोअर हाई लोअर हाई लोअर हाई, ट्रिपल बॉटम और ये ब्रेक, ठीक है। और यहाँ पे आप वही चीज देख रहे हैं कि जबरदस्त किस्म के लोअर हाई, ये लोअर हाई और ये लोअर हाई और ये जबरदस्त किस्म के 3 बॉटम, ठीक है। और चौथी दफा तो वैसे ही बॉटम का खाना खराब हो जाता है। तो उम्मीद है कि हमारा जो टारगेट है, ये हमारा टारगेट है पहला 3150 के करीब ये हमारा टारगेट इंशाल्लाह से पूरा होगा। यहाँ से बेसिकली ये स्टॉक चला है तो इस तरह से इसकी मूव बनेगी। ये सेम वही शेप बन रही है आपके सामने जो हमने उसके अंदर देखी है। तो यहाँ तक इसकी मूव कंप्लीट होगी पैटर्न्स अकॉर्डिंग टू पैटर्न्स। एक सेकेंड, यहाँ से ये बेसिकली शेप होती है डिसेंडिंग की, ट्रिपल बॉटम लगता है और लोअर हाइज लगते हैं और यहाँ तक इसी तरह वो मूव ज़बरदस्त किस्म की देता है। तो मुझे उम्मीद है ये मूव सुबह और इससे आराम से ज़रा एकदम से सारे वो शुरू ना हो जाइएगा, क्योंकि वैसे भी ऑटो सेक्टर की न्यूज़ आई है, इन्होंने वो प्रेशर डाल रहे हैं कि 1300 सीसी से कम वाली कार के ऊपर जो नॉन फाइलर को इन्होंने माफ़ किया था, मतलब कि ख़रीद सकते थे वो, तो अभी वो उन्होंने बोला कि कोई नहीं जनाब, छुट्टी करो सब। तो अच्छा जी, ये हमारे हो गए आज पैटर्न्स, जो हेड एंड शोल्डर, इन्वर्स हेड एंड शोल्डर, असेंडिंग पैटर्न, डिसेंडिंग ट्रायंगल, असेंडिंग ट्रायंगल, डिसेंडिंग ट्रायंगल, ये हमारे हो गए। टोटल कितने पैटर्न्स हो गए हमारे? 9 पैटर्न्स हो गए। ये 9 पैटर्न्स ही बेसिकली आपको ट्रेड करने के अंदर इनकी ज़रूरत पड़ेगी। यही एग्रेसिव पैटर्न्स जिनको बोलते हैं, ये माशाल्लाह से सारे एग्रेसिव पैटर्न हैं। इसके अलावा और बहुत सारे पैटर्न्स हैं, उनकी तस्वीरें रखी हुई हैं, वो भी आपके साथ मैं शेयर कर दूंगा, इनको आप देख लीजिएगा। मतलब जिस तरह से ये पैटर्न्स ऊपर इनके नाम हैं और जिस तरफ इनका ब्रेकआउट होगा, तो यहाँ पे हम एक दफ़ा देख लेते हैं। ये फिलॉसफी क्या होती है पैटर्न के पीछे? जो कैंडलस्टिक की फिलॉसफी है वो तो समझ में आती है। हाँ जी, पैटर्न की फिलॉसफी में पैटर्न बेसिकली देखिए, पैटर्न है एक शेप का नाम है ना। तो जब एक शेप बनती है और उस रेंज को वो एकदम से स्टॉक ब्रेक करता है, तो उसके बाद वो जिस तरफ भी ब्रेक होता है वो उस तरफ स्टॉक एग्रेसिवली अप साइड या डाउन साइड की तरफ अपना दिखाता है।
जिस तरह आप बुलिश रेक्टेंगल देख रहे हैं आपके सामने, इसके अंदर स्टॉक क्या है, एक ही रेंज के अंदर चल रहा है, ठीक है, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर। अब जिस तरफ रेंज उसने ब्रेक की तो उसी तरफ वो चलने लग पड़ा, वो अपनी प्रीवियस रेंज को उसने खत्म कर दिया। अब मिसाल के तौर पे आप जिस तरह मैं आपको बात बताता हूँ कि जिस तरह पहले अभी चल रहा है 2500 रुपए से लेके 30 रुपए तक चल रहा है, इसी रेंज के अंदर 25-30 अब जब आप अगर टेक्निकल्स को नहीं जानते तो उसने 3150 से ऊपर क्लोजिंग कर दी या 31 से ऊपर क्लोजिंग कर दी। अब क्या किया, वो हर दफा क्या करता था, 25 पे चलता था, 30 पे आके खत्म हो जाता था, ठीक है। अब बेसिकली उसने अपनी वो रेंज ही खत्म कर दी है, ठीक है। अब क्या आप सोच रहे हैं यार ये तो 30 तक जाता था, वापस आ जाता था, नीचे आ जाता था, तो अब तो ये 31 पे आ गया, तो अब तो हमें ज्यादा एक मिल रहा है चांस शॉर्ट मारने का, तो हम यहाँ पे शॉर्ट मार लेते हैं, ठीक है। तो आपने शॉर्ट वहां पे मारी ये सोचे बगैर कि इसने तो अपनी रेंज ही खत्म कर दी हुई है पीछे वाली, तो वो रेंज फिर नई रेंज बनेगी, ठीक है। तो वो फिर स्टॉक ऊपर ऊपर ऊपर, तो इस तरह से आपने ये चीज जो है ना बेसिकली इस चीज के ऊपर पैटर्न्स काम करते हैं। तो यहाँ पे हम और ये सारे रिवर्सल पैटर्न्स आप देख रहे हैं, ये आपको सबकी इनकी पिक्चर सेंड कर दूंगा, इनकी शेप्स वगैरह और ये सारी चीज़ें बेसिकली बनते तो ट्रेंड लाइंस के ऊपर ही हैं ये पैटर्न्स। लेकिन जो आपके काम के पैटर्न्स हैं, जो आपके फोकस करने के पैटर्न्स हैं, वो 9 पैटर्न्स हैं जो अग्रेसिव पैटर्न्स आपको मैंने बताए हैं। ये सारी इनकी शेप्स हैं, ये आपको मैं व्हाट्सएप कर दूंगा। तो सारे बनते हैं उसी के साथ हैं, ट्रेंड लाइंस के साथ हैं, जिस तरफ ब्रेक हो रहा है आपने उस तरफ आपने सबको ज़हन नशीन करना है इनके नाम के साथ, ठीक है, जैसा आपने कैंडल्स को किया है, ठीक है। तो आपको ये भी इंशाल्लाह हेल्पफुल होंगे। लेकिन बेसिकली जो हमारी मार्केट के अंदर कहना है कि 80 टाइम्स 90 टाइम्स बनेंगे, वो ये 9 पैटर्न होंगे और ये 9 पैटर्न ही बेसिकली आपको फ़ायदा करवाएंगे ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। जी 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 जावेद भाई, मैं ये कहना चाह रहा था कि बिल्कुल काफ़ी मतलब मेरी अपनी अंडरस्टैंडिंग क्लियर हुई, बाकी साथी भी होगी। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, आज के कुछ टाइम पहले हम दिल्ली के थे तो 32 रुपये की रेंज चल रही है तकरीबन। जी 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 अब डेफिनेटली हमारी 32 कम से गया, मुझे 26 के आगे शॉर्ट करवा रहे हैं। हाँ डेफिनेटली आज मतलब मेरी अपनी अंडरस्टैंडिंग काफ़ी क्लियर हुई है कि हमको कोई कॉमन नहीं कर रहा उसके चक्कर रहते थे यार, अब इसकी रेंज वापसी आई ही नहीं। जी 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 ये मैं आपको बल्कि दिखा देता हूँ। जी 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 ठीक बोला आपने, बिल्कुल यही बात है कि जब एक स्टॉक अपनी रेंज ख़त्म कर देता है ना, अब इसकी आपको यूनिटी का आपने नाम लिया तो यूनिटी की आपको लाइव एग्जांपल दिखाता हूँ। आप देखें कि यूनिटी के अंदर क्या हो रहा है, यूनिटी को देखते हैं बल्कि इसको डिस्कस करते हैं। अच्छा, अब बेसिकली इसने मेजर रेजिस्टेंस फेस कर रहा है आपके सामने, जो एक ट्रेंड लाइन लगाई हुई है मैंने ऑलरेडी पहले ही इसके अंदर, यहाँ पे ये रेजिस्ट कर रहा है। तो अब देखें यूनिटी का बेसिकली यहाँ पे जो ट्रेंड बन रहा था, एक मिनट मैं इसको देखता हूँ जूम आउट करके जरा। पहले अगर आपको याद हो तो यूनिट, ये काइंडली अपने ना माइक्स यार म्यूट कर लें, वो ज़रा शोर भी चाहते हैं ना, फिर डिस्टर्बेंस होती है, फोकस ज़रा। तो यूनिटी का ये यहाँ पे तकरीब यहाँ पे डबल टॉप लगा हुआ था, इसके साथ मिलता कि नहीं मैं देख लूँगा। यस ये यूनिटी की रेंज थी पहले, बड़ी ज़बरदस्त किस्म की जो रेंज थी यूनिटी की, ये यूनिटी की रेंज थी, ठीक है। अगर आप यहाँ पे देखें तो ट्रिपल बॉटम लगा हुआ है, ठीक है, तीसरी दफ़ा पे उसने तोड़ दिया था। तो अब यहाँ पे देखें ये ज़बरदस्त किस्म की उसकी एक्सपोर्ट थी, यहाँ पे पहला पॉइंट लगा, यहाँ पे दूसरा पॉइंट लगा, और वहाँ से देखें ना कितनी बड़ी बड़ी मूव्स भी उसने दी हैं, यहाँ पे भी यहाँ पे भी। अब यहाँ पे हालांकि वो इतना ज़्यादा नीचे आ गया था, असूलन उसका इसको मेंटेन करना बनता था, लेकिन उसने क्यों नहीं मेंटेन किया, बेसिकली वो न्यूज़ आ गई बीच में जो फंडामेंटल ही चेंज हो गए कि वो 80 करोड़ शेयर और अभी फ्लोट करेंगे मार्केट के अंदर, वो जिस तरह से भी करें।
तो अब क्या हुआ कि यूनिटी जिस रेंज के अंदर बेसिकली अपना चलता था उसने अपनी रेंज ब्रेक की। ये आपको मैं वाइड परसेप्शन बता रहा हूँ, मतलब ये 5-10 रुपए वाली जो रेंज है वो नहीं बता रहा। तो यहाँ पे क्या किया कि यूनिटी ने अपनी रेंज ब्रेक की और उसके बाद एकदम जबरदस्त किस्म के फ्लोर पे फ्लोर उसने मारे। और अब देखिए क्या कर रहा है यूनिटी। अब यूनिटी एक तो अपनी उसी रेंज के ऊपर जो रेजिस्ट करेगा, ठीक है, और दूसरा ऊपर से ट्रेंड लाइन भी आ रही है, ठीक है, तो डबल डबल उसकी रेजिस्टेंस फेस होंगी। तो अल्टीमेटली यहाँ पे जो मतलब कह लें कि मूव बननी चाहिए या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, वो मेरे ख्याल से मूव जो हो सकती है पॉसिबल, क्योंकि फंडामेंटल इसका चेंज हो गया है, तो मेरे ख्याल से इसकी मूव कुछ इस तरह से बन सकती है जो कि यहाँ पे एक नया लो हम देख सकते हैं इसका यहाँ पे लगते हुए। और ये लो तकरीबन 20 रुपए के पास इसका लगेगा जो पहले वाले लो को ब्रेक करेगा। और इसका क्योंकि ट्रेंड डाउन चल रहा है तो एक लोअर लो इसके अंदर एक्सपेक्टेड है इंशाल्लाह से। और बस थोड़ा सा ये सब्र करवा रहे हैं क्योंकि आगे 2-3 तारीख को इसकी मीटिंग है। अब देखते हैं उसके अंदर से ये क्या जिन निकालते हैं, लेकिन बहरहाल उम्मीद है मुझे। वॉल्यूम आवाज नहीं आ रही आपको ठीक ना थी? मैं बोल रहा हूं वॉल्यूम कम हो गया। अच्छा वॉल्यूम, वो वाला वॉल्यूम, अच्छा हाँ वॉल्यूम भी इसके अंदर कम हो गया। अब देखें आपको क्या बताया था कि जब इसके फ्लोर खुले तो फ्लोर जाहिर सी बात है कि कोई ना कोई तो खोलता ही है, इतना बड़ा रिस्क लेता है, तो वो अपने बीच में शेयर घुमा फिरा के वापस आपको दे देता है और उसी तरह से फिर शेयर नीचे आने लग पड़ता है जब आवाम लेने लग पड़ती है। अब देखिए कई बंदे ऐसे होंगे जो ये सोच के यूनिटी बाय कर रहे होंगे, यार ये तो 22-21 पे है। अब सारी चीजों को नहीं ना एनालाइज करते लोग, तो ये 22-21 का रेट दे के फंस जाते हैं। जिस तरह से आप मिसाल दी थी अगर याद हो किसी को, तो राइट शेयर अगर 1 रुपए के ऊपर किसी का आया तो वो जब 10-15 दिन गुजर जाते हैं तो वो राइट शेयर अगर 15 पैसे या 20 पैसे के ऊपर आ रहे तो बहुत लोग उसे बाय कर रहे होते हैं। यार 15-20 पैसे का राइट तो ये तो कुछ भी नहीं है, यहाँ से 10 पैसे भी ऊपर गया तो हमें तो इतना प्रॉफिट हो जाएगा। यार नहीं, वो 10 पैसे भी नहीं जाता। तो आपने इसके अंदर ये चीजें सारी अपनी रेंज और अपना एक वो ओवरव्यू जरूर ये रखना है कि क्या इसके अंदर फंडामेंटल कोई बड़ा चेंज तो नहीं आ गया। तो अभी वो उसी रेंज जिसको वो ब्रेक करके आया है, एक तो ट्रिपल उसका बॉटम उसने ब्रेक किया हुआ, उसी को वो यहाँ पे अब टच कर रहा है और ऊपर एक मेजर जबरदस्त किस्म की रेजिस्टेंस आप देख रहे हैं जो कि उसको वो रेजिस्ट करेगा। ठीक है, तो आप अब बारी बारी जो भी अभी तक आपने पढ़ा है उसको ऊपर कोई भी कंफ्यूजन हो, कोई भी क्वेश्चन हो, आप बारी बारी करके सब पूछ सकते हैं। मैं आपको बताता हूँ, मैंने टीआरजी आपको पता है कहाँ पे शॉर्ट करवाया? शॉर्ट मैंने करवाया जहाँ पे उसका चैनल का रेजिस्टेंस था। एक मिनट, जहां पे उसका चैनल का रेजिस्टेंस हो ना, उसको करने में कोई वो कह लें कि मसला नहीं है। अब देखें ना कितने ही दिन से वो एक ही रेंज के अंदर चली जा रहा है। अब जाहिर सी बात है वो ड्रॉप भी नहीं ना हो रहा, तो इसलिए वो हो जाता है लोगों को यार ये अब ड्रॉप क्यों नहीं हो रहा। अब देखें कितनी ही ये देखें इस रेंज के ऊपर वो एक दफा भी मतलब उसने एक कैंडल भी क्लोज नहीं की। बेसिकली ऊपर तो उसकी है अपर जो चैनल की रेजिस्टेंस है बेसिकली, लेकिन यहाँ पे जब स्टॉक कोई भी अपने टॉप के ऊपर आके रेंज बाउंड होता है ना, तो उसके बाद वो जब ब्रेक करता है उसको रेंज को, जिस तरह से आपको मार्केट की एग्जांपल दी थी, मार्केट ने प्रीवियस जिस तरह से किया था, रेंज बाउंड मार्केट हो गई थी और उसके बाद फिर रेंज ब्रेक हुई तो एक जबरदस्त किस्म की मार्केट के अंदर एग्रेसिव डाउनसाइड की मूव आई। तो ये भी जब ब्रेक करेगा तो ये आपको कम से कम जो मूव देगा वो इंशाल्लाह से ये चैनल के बॉटम तक आपको जरूर मूव देगा। तो आप अपनी पोजीशंस किस तरह, जी आप क्या कह रहे हैं कि रेंज ऊपर की तरफ ब्रेक हो सकती है, लेकिन ये देखना रेंज वो नीचे रेंज बाउंड नहीं है, वो अपने टॉप के ऊपर है रेंज बाउंड। ठीक है,
तो रेंज बाउंड टॉप के ऊपर ऊपर ही ब्रेक होके क्यों जाना है? अगर उसने ऊपर ही रेंज बाउंड अगर रेंज बाउंड ऊपर ही उसने ब्रेक करना था, तो रेंज जो है वो जो अगर टॉप के ऊपर है वो ब्रेक नीचे की तरफ ही होगी ना, जाहिर सी बात है, क्योंकि वो टॉप के ऊपर अपने खड़ा है। तो यहाँ से ये मैक्सिमम यही है जो इसकी जो रेंज चल रही है, या फिर ये जो इसकी चैनल की रेजिस्टेंस है। तो मेरे ख्याल से कोई पैनिक नहीं होना चाहिए, बिल्कुल आराम से आप होल्ड करें। मार्केट के अंदर जब भी करेक्शन आनी है, मार्केट के अंदर भी करेक्शन उसी तरह से ड्यू है। मार्केट का देखें ना, मैंने आपको आगे भी बताया था कि मार्केट सीमेंट नहीं चला, स्टील नहीं चला, ग्लास नहीं चला, और जितने भी सेक्टर्स हैं वो नहीं चले। सिर्फ बैंक और ऑयल ने सपोर्ट किया, क्योंकि उनका वेटेज इंडेक्स के अंदर ज़्यादा है, उनका वेटेज 42-43% है। मतलब वो मूव करेंगे तो इंडेक्स एग्रेसिवली मूव करेगा, वो सस्टेन करेंगे तो इंडेक्स सस्टेन कर जाएगा। तो बेसिकली उसको उठा के अब ये नहीं कोई देख रहा कि मार्केट ने क्या गेन किया है। तो अब देखें ब्रोकर्स क्या कर रहे हैं। ब्रोकर्स को अगर उन्होंने थोड़ा सा टैक्स माफ किया तो ब्रोकर्स सारे कचरा स्क्रिप्ट्स, आज देखें टॉप वॉल्यूम लीडर्स के अंदर सारे कचरा स्क्रिप्ट्स थे। मतलब जितने भी 25 रुपए और इससे नीचे वाले स्क्रिप्ट्स थे सारे वो टॉप वॉल्यूम लीडर्स के अंदर थे, मोस्टली वही आई जा रहे हैं। क्यों? उसकी वजह यह है कि ये ब्रोकर ज़्यादातर उसके अंदर लगे हुए हैं। टैक्स इनको जो थोड़ा सा माफ़ हुआ है, इनका 1 अरब रुपया बनता है, लेकिन वो भी आप अगले कुछ दिनों के अंदर याद रखिएगा, देखेंगे इस हवाले से भी हंगामा होने वाला है कि उन्हें टैक्स तो माफ़ कर दिया, लेकिन एक और टाइप का टैक्स होगा जो ये फंड्स के ऊपर लगाएंगे। तो उसके ऊपर भी ये जो है ना ब्रोकर्स और ये जो इनकी कम्युनिटी है ये खुश नहीं है। तो उसके ऊपर हंगामा होगा कुछ दिनों के अंदर, मुझे उम्मीद है। ये आप मार्केट में देखेंगे जब भी इस तरह की कोई न्यूज़ आई जो मार्केट को करेक्शन की तरफ सपोर्ट करेगी, तो मार्केट एक ठीक ठाक किस्म की करेक्शन लेगी। अब क्योंकि जो आपका इंडेक्स होता है वो एक कह लेना सर्टिफिकेट होता है, ये देखें इकोनॉमी स्टेबल है, तो वो इंडेक्स को बस स्टेबल रखने की कोशिश कर रहे हैं। तो बीच में से स्क्रिप्ट उसी तरह मूव करेंगे। तो हमने स्क्रिप्ट्स को फोकस करना है, ना कि इंडेक्स को देख के पैनिक होना है। और कुछ नदीम? जी जी पूछें। अच्छा, जी जी, ये आपके सामने बिल्कुल जबरदस्त किस्म का। इसके अंदर हाँ, इसके अंदर देखें, इसके अंदर अब यहाँ पे आप एक चीज देख रहे हैं, या मैं आपको दिखाता हूँ। अब ये हायर हाई है, ठीक है, पहला जो इसका हायर लगा, उसके नीचे अब वॉल्यूम काफ़ी ठीक ठाक वॉल्यूम्स थे। दूसरे के अंदर देखें ठीक ठाक वॉल्यूम्स थे। अब यहाँ पे देखें उसके मुकाबले में क्या वॉल्यूम्स हैं, ठीक है, और स्टॉक की मूव उस हिसाब से देखें। तो स्टॉक जो इस तरह से ऊपर जाते हैं वो फिर वापस भी इसी तरह से वो वापस नीचे भी आते हैं। तो जो मेरे लिए बेसिकली जो इसका मैक्सिमम अपसाइड है वो जहाँ पे ये खड़ा है यही है इसकी मैक्सिमम अपसाइड, या मैक्सिमम ये अपने इस हायर हाई को टच कर लेगा तो इसके राउंड अबाउट ही स्टॉक चलेगा। ये मार्केट के अंदर जितनी भी मर्जी रूमर्स और न्यूज़ वगैरह लगा लें कि ये हो गया और वो हो गया, बेसिकली आप कंपनी की मैं फंडामेंटली ज़रूर देख के चलता हूँ कि कंपनी की कंडीशन क्या है, कंपनी ओवर वैल्यूड या अंडर वैल्यूड तो नहीं है। तो कंपनी के अंदर तो बिल्कुल भी अगर उस हिसाब से देखा जाए तो कंपनी को शदीद ज़रूरत है पैसों की। ये सारे खुद ही मिलके जो गैम्बलिंग करते हैं ब्रोकर्स के साथ मिलके, तो कंपनी को तो मैं 10 रुपये 11 रुपये से ज़्यादा ये इसकी कंपनी है ही नहीं, इससे नीचे ये इससे ज़्यादा नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ इन्होंने मेंटेन किया हुआ था जो जुलाई के अंदर इन्होंने राइट शेयर दिए हुए थे, तो उसको ही ये जो है ऊपर जाके सेल कर रहे हैं जो इतने बड़े वॉल्यूम्स लग रहे हैं। तो 30 रुपये इसकी एवरेज आप देखें ना, थोड़ा सा अगर फंडामेंट्स को आप सब समझते हैं तो 30 रुपये इसकी 28 रुपये ये एवरेज प्राइस आप कर लें जो पहले होती थी, ठीक है। उसके अंदर 200% इसने राइट दिए, मतलब 200% इसकी जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो कम हो गई। 200% प्रॉफिटेबिलिटी कम होगी तो 30% फिर भी इसकी जो फेयर वैल्यू नहीं थी,
ठीक है, फेयर वैल्यू नहीं थी। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो स्टॉक की वैल्यू कहाँ पे जाती है, फॉर द टाइम बीइंग कह रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि जाहिर सी बात है वो 200% राइट है, उसका पैसा भी इनको मिलेगा, तो वो कंपनी के अंदर ही यूटिलाइज होगा। लेकिन 200% राइट अब आवाम तो नहीं लेगी, या कोई स्पॉन्सर जिनको कोई कंपनी के अंदर जान लगी होगी वो ही लेंगे, नहीं तो नहीं लेंगे, ठीक है। तो इसके अंदर वो क्या करते हैं कि वो खुद ही राइट सब्सक्राइब करते हैं, ठीक है, खुद ही राइट सब्सक्राइब करके तो लो रेट्स के ऊपर वो रख लेते हैं, फिर स्टॉक के अंदर गैम्बल करते हैं, वो स्टॉक की प्राइस को हाई करके फिर आपको ओरिजिनल स्टॉक्स बेचते हैं, ठीक है। तो एक किस्म का वो अपना प्रॉफिट के साथ राइट शेयर आपको दे जाते हैं, ठीक है। ये तरीके होते हैं, मतलब पहले अगर राइट शेयर अगर उनका सब्सक्राइब नहीं हो रहा, लोग नहीं दे रहे, तो वो खुद ही लेके उसको आप कन्वर्ट करते हैं शेयर्स के अंदर, और शेयर के अंदर गैम्बल करके वो आपको हाई रेट के ऊपर देखेगा। तो सेम वही चीज हो रही है, क्योंकि जाहिर सी बात है लोग देखते हैं टर्मिनल को, लोग देखते हैं प्राइस को, लोग वो वर्किंग इन जो हकायक है उनके ऊपर नहीं जाते, क्योंकि लोग एक पोस्ट देख लेंगे कि यार ये एंटी डंपिंग आ गई और ये हो गया वो हो गया, आप कंपनी की कंडीशन को नहीं देख रहे, आप टेक्निकल्स वगैरह को नहीं देख रहे, तो आप उस चीज़ के ऊपर कहेंगे स्टॉक ये हो जाएगा और स्टॉक वो हो जाएगा। बिल्कुल नहीं, मैं एक शेयर सेल नहीं किया इसका, जो कवर नहीं किया। तो मेरे लिए, क्योंकि स्टॉक के अंदर डाउन साइड जो मतलब मेरे मुझ में कॉन्फिडेंस है कि ये कंपनी इतने की है ही नहीं और इसकी डाउन साइड है, मतलब यहाँ तक ये आ सकता है, तो इसलिए मैं इसको मैं तो एटलीस्ट पैनिक नहीं होऊंगा। वो तो बाकी सारी आपको जो टेक्निकली चीज़ें हैं वो इसके अंदर मैंने आपको बता दी हैं कि ये इसकी टेक्निकल डाइवर्जन भी इसकी बन रही थी, जो मैं रेड लाइन लगाई है, डाइवर्जन के बारे में भी हम आगे जाके पढ़ेंगे कि क्या चीज़ है। जी जी, जो फॉर द टाइम भी होगा ना, ये इसकी सपोर्ट तो ऊपर बनेगी, अब कोई 20-21 के पास बनेगी, लेकिन जो जब इसका रिजल्ट आ जाएगा, जब इसका वो सारा एक चार्म खत्म हो जाएगा, तो फिर इसने कहाँ पे एट मिनिमम कह रहा हूँ, जो वेव होगी ना, जो इसकी वेव बनेगी वो एट मिनिमम यहाँ पे बनेगी, जो तकरीबन 1900 पे। लेकिन मैं जो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, ये इसका जो लास्ट हायर हाई है जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, तो इसके बाद जो इसकी मूव जो एंड होगी वो मेरे ख्याल से यहाँ पे होगी, इस लेवल के ऊपर। ये जो लेवल है ना, ये लेवल, इस लेवल के ऊपर इसकी मूव एंड होगी। आगे मतलब आने वाले कुछ वक्त के अंदर, वो जाहिर सी बात है टाइम लगेगा उसके अंदर आते आते, लेकिन ये मेरे ख्याल से मूव एंड होगी इसकी 14 रुपए के राउंड अबाउट इसकी मूव खत्म होगी ये वाली। ये आराम से ये इंशाल्लाह आप देखेंगे, आप इसका जो थर्ड टाइम, जो फोर्थ टाइम जो नीचे अपना लगाएगा, लोअर हायर लो लगाएगा, वो इंशाल्लाह ब्रेक होगा इसका, जो हायर हाई लास्ट हायर हाई लगाने के बाद। तो इसके अंदर बिल्कुल कोई पैनिक होने की जरूरत नहीं है, पूरा महीना पड़ा हुआ है, तो होल्ड करके ये नेटसोल से भी, यार नेटसोल बहुत अच्छी कंपनी है। नेटसोल इतना एक्सपोर्ट करती है, डॉलर का उसका रेवेन्यू आता है, और मतलब बहुत कुछ सिनेरियो डिफरेंट। अब यार सिंपल सी बात है, मतलब ये चीज़ आप देखें ना कि अब बाकी जो अच्छी कंपनीज हैं, ठीक है, ISL है, INIL है, क्या इसकी बिजनेस की नोयत उससे मुख्तलिफ है? बेसिकली उसका प्रोडक्ट तो वही है ना, जो इम्पैक्ट कर रहा है इन्फ्लेशन की वजह से, जो इम्पैक्ट कर रहा है इंटरेस्ट रेट की वजह से, जो इम्पैक्ट कर रहा है डॉलर की वजह से, ठीक है। तो इन्फ्लेशन, सब चीजों को छोड़ दें, इन्फ्लेशन जब बढ़ेगी तो ऑटोमेटिकली हर कंपनी हिट होगी, हर कंपनी का कस्टमर हिट होगा, कंज्यूमर हिट होगा, ठीक है। तो इसी वजह से जो अभी तक 3,500 पॉइंट की जो रैली देखी है, उसके अंदर कोई भी स्क्रिप स्टील का नहीं चला, कोई भी सीमेंट का नहीं चला, क्योंकि बेसिकली जो आपको 3 वजूहात बताई हैं, और GDP वगैरह की आगे ग्रोथ जो जा रही है वो तो खुद वजीर खजाना मान रहे हैं। तो इस कंपनी के अंदर कौन सा तेल निकला है? तो आप जब अपनी वर्किंग के ऊपर ग्रिप रखेंगे, आपको कोई भी मैनिपुलेटर वो पैनिक नहीं कर सकेगा इंशाल्लाह, क्योंकि अब इसके अंदर जो इन्होंने एक, अब देखें इन्होंने इतनी बड़ी मूव चला दी, मैं नहीं एक्सपेक्ट कर रहा था इतनी बड़ी मूव, जो मतलब क्योंकि कंपनी के अंदर मैं कह रहा था यार इसके अंदर कुछ है नहीं, ये अपना जो है लोअर जो हायर लो है ये ब्रेक कर देगी अब इस दफ़ा, लेकिन उसने ब्रेक नहीं किया, उसने एक लास्ट हायर हाई लगा दिया। लेकिन ये मेरे ख्याल से मैक्सिमम इसका लास्ट हायर हाई होगा, तो इसके राउंड अबाउट ही ये स्टॉक घूमेगा। इसको लगा दिया, 21 आ गया, दोबारा ऊपर चला गया, तो इस चैनल के अंदर ही मेरे ख्याल से तो स्टॉक घूमेगा।
इसके लिए ज़्यादा मेरे ख्याल में कैपेसिटी नहीं है स्टॉक के अंदर। और कुछ मीर भाई ये एक महीने में 13 लग जाएगा। नाम बताइएगा अपना। कौन? फिजान। जी फिजान। यार एक महीने में 13 रुपए तक नहीं जाएगा, लेकिन ये है कि वो मूव आपको उस हिसाब से कैरी करना पड़ेगा, उसको लेके चलना पड़ेगा। जाहिर सी बात है, ये जो आप वेव देख रहे हैं, ये पूरी वेव, ये पहले वाली उससे पहले वाली जो हायर लगे हुए हैं, ये एक महीने के अंदर तो नहीं है। मतलब जितना भी लगेगा मैक्सिमम 2 महीने लग जाएंगे, ठीक है, 2.5 महीने लग जाएंगे, लेकिन वो आपको कैरी करना पड़ेगा। जो इस तरह की पोजीशंस होती हैं उनको साथ साथ लेके चलना पड़ता है। एटलीस्ट मैं तो चलता हूँ, मतलब अगर मेरी वर्किंग है कि इसने 13 रुपए या 14 रुपए पे आना है और मुझे अल्हम्दुलिल्लाह इस चीज के ऊपर अगर कॉन्फिडेंस है, मेरी वर्किंग कंप्लीट है, तो मैं इसको लेके चलूंगा, मैं इसको कैरी करूंगा 2 महीने, 2.5 महीने, 3 महीने, तो मैं इसको कैरी करूंगा। तो मेरे ख्याल से, बार मेरा अपनी ऑब्जर्वेशन है, अब कोई भी चीज एंड नहीं होती, लेकिन मेरे ख्याल से ये इसकी लास्ट हायर हाई होगी। अब देखिए एक और चीज आपको बता दूं, 20 तारीख के बाद इसका रिजल्ट है, ठीक है, 20 फेब के बाद इसका रिजल्ट है, तो उसके बाद उसके आसपास ही आपको नजर आ जाएगा। आपने एक और चीज नोट की थी कि जब इसका रिजल्ट आने वाला था पहला, उसके आ गया था या आने से पहले, उसके बाद मर गया था, बिल्कुल वॉल्यूम ही नहीं थे, 2-3 लाख के ऊपर इसका वॉल्यूम आ गया हुआ था, कोई लेता नहीं था इसको, तो एकदम से फिर से एकदम से सट्टा चल गया। किस टाइम चला ये इंपॉर्टेंट है, एग्जैक्टली रिजल्ट से पहले, ताकि प्राइस की हाइप बनाई जाए, मैक्सिमम सेल किया जाए, क्योंकि रिजल्ट तो आना गंदा, उसके बाद तो इसको मतलब जो मार पड़नी है तो वो तो पड़नी है, वो इंशाल्लाह से आप देखेंगे। तो पैनिक की इसके अंदर बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ये जितना भी जो है ना मार्केट के अंदर ये इस तरह हो जाएगा, वो नहीं, बिल्कुल भी आप बातों के ऊपर, आप इन बातों के ऊपर फोकस ना करिए बिल्कुल भी। जी और कुछ पूछें, और कोई क्वेश्चन हो आपका? जावेद भाई, इजाज भाई, कोई क्वेश्चन है आपका? जी जी पूछिए। सर ये वैसे तो यही बोला जाता है कि प्लेयर सेंटीमेंट जो होते हैं, सेंटीमेंट जो मार्केट में चलते हैं उसके ऊपर मार्केट चलती है। तो कुछ लोग ये टेक्निकल को इतनी अहमियत नहीं देते। टेक्निकल्स को यार अब देखें, सिर्फ एक इस बात का सबसे अच्छा जवाब आपको दूंगा कि अभी तक आपको मतलब सब्सक्राइब किए हुए जो सर्विस है आप देख रहे हैं, उसके अंदर जो भी मतलब हमारी हर कॉल मतलब बहुत ज़बरदस्त नहीं जाती, कुछ बीच में हल्की भी होती हैं, कुछ एक आध स्टॉप लॉस सीट भी हुआ, लेकिन जितनी भी आपको बताई हैं प्योरली टेक्निकल्स के ऊपर बताई हैं। कोई भी आपको अभी तक कॉल जो है मैं वो इनसाइड के ऊपर रिलाय करके, मतलब जो होता है ना बिल्कुल रिलाय करके टेक्निकल्स के ऊपर यार ठीक है जो भी है, इस तरह से नहीं दी, टेक्निकल्स के ऊपर प्योरली कॉल्स दी हैं। तो अगर टेक्निकल्स काम नहीं करते, सेंटिमेंट्स काम करते हैं, तो फिर ये माशाल्लाह से ये जो आप रिजल्ट देखते हैं ये किस तरह से आता है। बेसिकली नदीम जो टेक्निकल्स है ना, वो टेक्निकल्स ये जो बेवकूफ़ियाँ करते हैं लोग, क्या आप कह सकते हैं कि डॉक्टर बने बगैर या डॉक्टर की फील्ड को जाने बगैर कि यार ये डॉक्टर वगैरह तो सब बकवास होता है, तो ये जो हिकमत है ये ज़्यादा बेहतर है, या फिर जो करता है अल्लाह करता है, इसमें कोई शक नहीं है, जो करने वाला ज़ात है वो अल्लाह की। लेकिन अल्लाह पाक भी कहते हैं कि आप पहले मेहनत करें, वो उसके अंदर बरकत डालेंगे। ये नहीं है कि आप बैठे रहें तो खुद ब खुद ही सब कुछ हो जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली जो टेक्निकल्स हैं वो रिफ्लेक्शन होती है, जो भी ये सेंटिमेंट्स हैं या जो भी ये सट्टा है या जो भी प्लेयर्स करते हैं उसका रिफ्लेक्शन होता है, उसका अक्स होता है। उस अक्स को, उस चाल को आप कितने अच्छे से समझ के मूव करते हैं, बेसिकली वो टेक्निकल्स हैं। जी, और किसी का कोई क्वेश्चन हो?